नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी से कई पूर्व विधायक बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इन्हें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सदस्यता दिलाएंगे। सपा से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी और पूर्व विधायक गजराज सिंह अपने समर्थकों के साथ राजधानी लखनऊ पहुंच गए। ये सभी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे। इनके अलावा कई जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख व पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की अब हर महीने मासिक परीक्षा के स्थान पर साल में 4 परीक्षाएं होंगी। 2 परीक्षाएं अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले और 2 इसके बाद होंगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया। शिक्षा निदेशक ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए कहा, कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्रों की पहली परीक्षा मई माह में मासिक परीक्षा के स्थान पर पहली इकाई परीक्षा होगी। इसके बाद अगस्त में दूसरी इकाई परीक्षा होगी। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के एक अस्पताल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के कारण इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के राजनीतिक प्रयासों को पटरी से उतार दिया है। जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं के शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। एक इजरायली अधिकारी और मामले से परिचित एक सूत्र का कहना है कि इजराइल ने घातक हमले से संबंधित खुफिया जानकारी अमेरिका को दे दी है। सूत्र ने बताया कि अमेरिका इसकी जांच कर रहा। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ सांसदों को यह जानकारी दी। भारत के खिलाफ मिली हार के बाद विश्व कप में पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसके कई खिलाड़ी बीमार हो गए। टीम में वायरल बुखार फैल गया। कहा तो जा रहा है कि अधिकांश खिलाड़ी ठीक हो गए, लेकिन 6 क्रिकेटरों ने अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। इनमें विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और मुख्य तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी भी शामिल है। पाकिस्तान को अपना अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को बस यात्रा के साथ पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। दोनों कांग्रेस नेता विशेष विमान से दोपहर के 3:30 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से दोनों हेलीकॉप्टर से रमन्ना मंदिर जाएंगे। दर्शन के बाद राहुल और प्रियंका बस यात्रा लॉन्च करेंगे। बाद में वे एक रैली में भी शामिल होंगे और महिलाओं से भी मिलेंगे। पार्टी के सूत्र ने बताया कि प्रियंका गांधी रैली के बाद नई दिल्ली वापस लौट जाएंगे, लेकिन राहुल राज्य में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इजराइल हमास युद्ध के बीच मंगलवार को गाजा 25 में अल अहली अरब अस्पताल पर इजरायली सेना ने कथित तौर पर बमबारी की। इसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के एक अस्पताल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के कारण इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतार दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू जिले के अर्नियास सेक्टर में विक्रम पोस्ट पर मंगलवार की रात पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार को अमृतसर में सूबे को नशा मुक्त बनाने के अभियान हो इनिशिएटिव अरदास शपथ और खेल की शुरुआत की। सीएम भगवंत मान ने श्री हरमंदिर साहिब में 35,000 बच्चों के साथ पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए अरदास की। इससे पहले सीएम मान ने ट्वीट किया, समाज की भागीदारी के बिना शक्ति बिना नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव नहीं। आज हम श्री अमृतसर साहिब में नशा मुक्त पंजाब अभियान शुरू करने जा रहे हैं। बारिश के साथ ठंडी हवा के बीच पारा लुढ़कने से दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को दिन भर सर्दी महसूस हुई है। यह इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 5.4 mm बारिश दर्ज हुई है। वही दिन भर उत्तरी दिशाओं से ठंडी हवा चलने से दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे गिर गया। करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हल्की ठंडी हवा से अधिकतम तापमान इस सीजन में पहली बार 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार से अधिकतम तापमान में कुछ बढ़त होगी। हवा की दिशा भी बदलकर उत्तर से उत्तर पश्चिम। देश में 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहने के बाद अब इंदौर को मतदान में भी नंबर 1 बनाने की तैयारी है। शहर की कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा अब मतदान में इंदौर को प्रदेश में पहले नंबर पर लाने की पहल की गई। स्वच्छता में वर्ष 2017 से लगातार 6 बार देश में प्रथम आने के बाद 7वीं बार के लिए इंदौर दौड़ में है। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को घर से निकालकर वोट के लिए प्रेरित करने की मुहिम जारी है। नगर में कई स्थानों पर मतदान एक त्योहार के रूप मनाए और अधिकाधिक मतदान में हिस्सा लेकर प्रदेश में पहली पायदान पर रहने के पोस्टर लगे हैं। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता करण जौहर अपने चर्चित चैट शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन को लेकर सुर्खियों में है। करण के शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शक इसे 26 अक्टूबर से देख सकते हैं। कॉफी विद करण सीजन 8 का प्रसारण Disney+ हॉटस्टार पर किया जाएगा। वहीं अब हाल ही में करण ने वीडियो शेयर कर
सेट की एक झलक दिखाई। इस शो के होस्ट करण अतिथि की सूची को निजी रखने में कामयाब रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल और बॉबी देओल की जोड़ी भी करण के शो में नजर आएगी। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।